पहले तो सबका मैं आज के इस सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं श्रीकांत शिंदे, पिछले मोर देन अ डेकेड हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 2010 में हमने शुरुआत की थी, लेकिन एक्चुअली पार्टिसिपेशन हमने 2011 में इलेक्ट्रिक व्हीकल में लेना शुरू किया, जिस वक़्त इंडिया में इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं था। लेकिन उस समय से हमने अलग-अलग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट डेवलपमेंट एंड अलग-अलग मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर काम स्टार्ट किया। तो आज के डेट में नवी मुंबई से जहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं, so we have India's first electric vehicle component mall where you can get the every type of the components for two wheelers, three wheelers and four wheelers. शुरू-शुरू में हमने आईआईटीज ऑल ओवर इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेजेस उनके प्रोजेक्ट के लिए जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल के साथ में काम किया। और अभी हम लोग ओईएम लेवल पे भी काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में भी काम कर रहे हैं। देन एजुकेशन सिस्टम में भी हम लोग एंटर हो चुके हैं। और इंडिया में तो एस्टेब्लिशमेंट हमने अच्छा किया ही है, लेकिन 2016 में हमने, जैसे हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री चाइना में बहुत अच्छे लेवल पे एस्टेब्लिश है और मेजरली कंपोनेंट सप्लाई जो होता है वो चाइना से होता है। और फ्यूचर में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है और इंडिया में भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है। लेकिन इस इंडस्ट्री का डीपली नॉलेज लेने के लिए, एक्सपर्टाइज़ लेने के लिए हमें वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उन लोगों में नहीं जाते, उनमें का नहीं होते और वहाँ पे लोकल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करते, तो तब तक हमें एक छोटी-छोटी चीज़ें पता नहीं चलेगी। क्योंकि हम लोग अभी तक जैसे जाते हैं तो एक एज़ ए फॉरेन कस्टमर जाते हैं और एज़ ए फॉरेन कस्टमर जाते हैं तो हमें इंडस्ट्री एक लिमिट तक ही एक्सेस मिलता है। लेकिन इसी सोच से हमने 2016 में वहाँ पे हमारा एक कंपनी स्टार्ट किया, योंगक्यान शिंदे इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी लिमिटेड। जो 100% ओनरशिप कंपनी है, जिसमें कोई भी चाइनीज़ पार्टनर या फिर चाइनीज़ जॉइंट वेंचर नहीं है। और उस कंपनी के थ्रू हमने डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा काम करने का हमारा मेजरली फोकस था। तो वो डोमेस्टिक वर्क भी हमने स्टार्ट किया वहाँ पे। प्लस यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल एंड उसका जो हमें प्राइस कंट्रोल चाहिए, तो ये 2 चीज़ों को अच्छे लेवल पे अचीव करने के लिए हमने वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से सक्सेस पाया। शुरू-शुरू में हमने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया, बहुत सारे प्रोडक्ट हमने इन हाउस किए। लेकिन वहाँ पे सैलरी का जो प्रोपोर्शन है एज़ कंपेयर टू इंडिया, मिनिमम वेजेस वहाँ पे अराउंड 50 टू 60,000 से स्टार्ट होते हैं। और इंडिया में इतना मार्केट नहीं है या फिर लोकल भी इनिशियल स्टेज में उतना मार्केट नहीं था। तो लास्ट ईयर से हमने जो हमारे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, वो यूनिट्स हमने लोकलाइज़ कर दिए और कुछ वहाँ पे लोकल पार्टनर्स को हैंडओवर कर दिए कि ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन कंट्रोल हमारा रहेगा। तो उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस अभी हमने बंद किया है। अभी हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डोमेस्टिक मार्केट सेल्स एंड इंटरनेशनल मार्केट सेल्स पे। और इन चीज़ों की वजह से जैसे मोटर्स हुआ, हब मोटर्स, कंट्रोलर्स, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स एंड नए-नए मॉडल जो हैं, तो यहाँ पे हमें एस्टेब्लिश करने में उस इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट मिला। जैसे चैसिस मैन्युफैक्चरिंग, स्कूटर में चैसिस मैन्युफैक्चरिंग अभी हम लोग यहाँ पे इन हाउस करते हैं। कंपोनेंट्स तो सभी अवेलेबल ही है। और अभी मेजरली फोकस हमने रखा है कि एक्जिस्टिंग व्हीकल्स को कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है। क्योंकि नए व्हीकल्स तो आएँगे, नए व्हीकल्स मार्केट में तो एस्टेब्लिश होंगे ही। लेकिन उसके साथ में जो अभी बैटरी के टेक्नोलॉजीज़ अभी अपग्रेड हो रही है, एस्टेब्लिश हो रही है, तो तब तक के लिए हमें एक्जिस्टिंग व्हीकल्स पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पार्टली जा सकते हैं। जो हर यूज़र का जो रेंज का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो फुलफिल करने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाएँगे तो लिमिटेशन बहुत सारे हैं। तो मेजरली फोकस हमने हाइब्रिड कन्वर्जन पे किया। तो उसके लिए मोटरसाइकिल हाइब्रिड कन्वर्जन किट हमने डेवलप किया। और वो डेवलप करने के बाद में आज बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं। पहले गवर्नमेंट के पास उसके लिए नॉर्म्स नहीं थे, तो अभी नॉर्म्स भी आ गए हैं। तो कंपोनेंट लेवल अप्रूवल प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही दिनों में उसका किट लेवल अप्रूवल प्रोसेस भी हो जाएगा एंड ऑफिशियली हम लोग उस किट को बेच पाएँगे। अभी लेटेस्ट जो किट हमने डेवलप किया है, तो कार के लिए हाइब्रिड कन्वर्जन, जो हैचबैक कार्स है, उनके लिए हाइब्रिड कन्वर्जन किट हब मोटर्स का यूज़ करके हम लोग हैचबैक में भी यूज़ कर सकते हैं। जिसमें जब तक बैटरी है, बैटरी पे चलाओ, बैटरी जैसे खत्म हो गया तो आप पेट्रोल पे चला सकते हैं। बाइसिकल के लिए ऑलरेडी हमारे पास है ही ये एस्टेब्लिशमेंट। देन थ्री व्हीलर का भी किट डेवलप किया है, तो थ्री व्हीलर एक्जिस्टिंग जो L5 कैटेगरी के थ्री व्हीलर्स है, उन थ्री व्हीलर्स के लिए किट ऑलरेडी अभी अप्रूवल प्रोसेस में है। तो किट मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं एंड बहुत सारी कंपनीज़ अभी उसका थ्री व्हीलर कन्वर्जन का अप्रूवल ले रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लेके एक्जिस्टिंग थ्री व्हीलर्स को आप
इलेक्ट्रिकली फुल्ली इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करने के लिए उसमें ज़्यादा इनिशिएटिव लिया हुआ है। अभी नेक्स्ट स्टेज है जो हम लोग उठा रहे हैं, तो अभी हमने प्रिपरेशन उसका स्टार्ट कर दिया है और एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया है। तो एजुकेशन क्योंकि ये इंडस्ट्री के बारे में डिटेल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज़ ज़्यादा मार्केट में है नहीं। तो उसके लिए हम लोग जितना नॉलेज हमारे पास है तो वो शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इनपुट्स डालें और इस इंडस्ट्री को एक बड़े लेवल से निकाल के हम लोग स्मॉल स्केल लेवल पे या फिर एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर हमारा कंटिन्यूअसली एफर्ट चल रहा है। अभी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से भी लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं कि जिसमें बिज़नेस एसोसिएट अटैच होके क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए कि जितने भी स्कूटर के शोरूम्स या ब्रांड्स मार्केट में आए हुए हैं, तो वो शोरूम के साथ कुछ बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है। क्योंकि मार्केट की डिमांड, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड उनका जो एक्सपेक्टेशन है, ये चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, तो वो ट्रेडिशनल प्लेटफ़ॉर्म पे ना जाके हम लोग इनोवेटिव प्लेटफ़ॉर्म पे कैसे जा सकते हैं और उसमें से विदाउट इन्वेस्टमेंट या मिनिमम इन्वेस्टमेंट में विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर विदाउट टीम मैनेज किए, विदाउट लाइसेंसिंग के चक्कर में सब लोग पड़े। किस तरीके से एक ही कंपनी उसको ये करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, लाइसेंसिंग क्रिएट करे और उसका बेनिफिट जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उन सबको कैसे मिले, इसके ऊपर बिज़नेस एसोसिएशन भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इस तरीके के हमारे एक्टिविटीज़ हैं। अभी और कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो उन चीज़ों के ऊपर भी आज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। श्रीकांत। इसमें हम कुछ एक्सपर्ट है ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों का अलग-अलग एक्सपीरियंस रहेगा, अलग-अलग व्यूज़ रहेगा एंड हर कोई अपने-अपने एंगल से अपने थॉट्स को रख सकते हैं। उसके साथ में अपने जो इस एंगल से देखा है उसमें से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज़ेज़ हमने पाई है तो उन चीज़ों को मुझे आपके साथ शेयर करने में खुशी हुई। श्रीकांत सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने नोटिस में लाया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड जो है, करंट सिनेरियो को अगर वापस तवज्जो लाएंगे हम लोग कि हर जगह पे अभी लॉकडाउन है, लोगों के व्हीकल्स मूव नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि उनके इंजन्स, उनके टायर्स, ये सारे इवेंचुअली डैमेज हो जाएंगे। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा जहाँ पे हम लिथियम या नए टेक्नोलॉजीज को लेके हम लोग ऐसे प्रोडक्शन को लाए जहाँ पे लोगों के लिए ये दिक्कत भी ना हो ट्रांसपोर्टेशन का। और दूसरी चीज ऑफ कोर्स फ्यूल के साथ जो अभी ये हो रहा है, तो ये ब्रेकडाउन्स भी बहुत होने वाले हैं इवेंचुअली। जो अभी नजरअंदाज हो रहा है, जो ट्रैफिक सिनेरियो था पहले, अभी नहीं है, तो शायद 1 महीने के बाद जब भी शायद एग्जाम्पल अगर व्हीकल्स वापस आएंगे, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के साथ ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना जरूरी है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ही ज्यादा स्तर पे प्रमोट किया जाए और उसी इनोवेशन के अंतर्गत टेक्नोलॉजी लाई जाए थ्रू ऑफ कोर्स लोगो फाउंडेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग और ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर को लेकर। इसमें मेजरली अगर देखा जाए तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है तो इसके बाद में और ऑलरेडी मार्केट के जो जिस लेवल से डिमांड्स आ रहे हैं, तो इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में। क्योंकि जब इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस आ जाता है तो उस लेवल पे प्रोडक्ट्स बहुत ही एक लेवल तक वो एस्टेब्लिश होने चाहिए। टेक्नोलॉजीज़ वो लेवल पे एस्टेब्लिश चाहिए। उसका इकोनॉमी पहले कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आज इंडिविजुअल लेवल पे उतना यूज़ व्हीकल्स का नहीं होता है और उसमें बैटरी का एक सर्टेन लाइफ है। उस लाइफ के बाद में अगर रिप्लेस करना पड़ता है तो बैटरी का एक अमाउंट जाता है। तो वो अमाउंट एंड उसका पीरियड अगर ये यूज़ अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो आज के डेट में इंडिविजुअल लेवल पे इतना एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से और ये लॉकडाउन के बाद में भी मेजर जो मार्केट ओपन हो रहा है, तो वो है डिलीवरी सेगमेंट। और डिलीवरी सेगमेंट में गवर्नमेंट ने भी अच्छा इनिशिएटिव दे रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए ये कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही ज़्यादा फ़ोकस करना है और उसके थ्रू ही ज़्यादा आपको शेयर करना है। पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। तो ऑलरेडी जो ऑनलाइन पोर्टल्स है, वो सब अभी उनके डिलीवरी सिस्टम को इलेक्ट्रिक में ही कन्वर्ट करें। जिस तरीके से जो फ्लीट मैनेजमेंट वाले हैं तो वो सब लोग इलेक्ट्रिक में आ रहे हैं और उसमें कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग या फिर अकॉर्डिंग टू जी। रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट मतलब अभी अगर हमें फ़ोकस करना है तो डिलीवरी सेगमेंट एंड रेंटिंग सेगमेंट पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेगमेंट में ज़्यादा स्कोप है। एज अ एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप, उनके लिए ये कैसे अपॉर्चुनिटी हम लोग ये ला सकते हैं? बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि
मे बी उनको सही दिशा मिलने के लिए या फिर एज अ स्टार्टअप हमें क्या-क्या रिसोर्सेस लगते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ये स्टार्टअप कौन है? ये कोई भी मतलब उनके लिए ऐसा होता है कि क्या हम इस इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं? क्योंकि अभी भी वो मेरे ख्याल से इंडिया में उसको क्रॉस डायमेंशनल या फिर अलग-अलग फॉर इंस्टेंस अगर मैं आईटी से हूँ, तो क्या मैं इस बिज़नेस में आ सकता हूँ? क्या मैं मैकेनिकल से हूँ, क्या मैं इसमें आ सकता हूँ? मेरे लिए क्या रिसोर्सेस लगेंगे? अ, राइट फ्रॉम टेक्निकल एक्सपर्टीज़ से लेके फाइनेंस से लेके आगे का स्कोप। तो ये इसके बारे में आप क्या फ़ोकस करेंगे? डेफ़िनेटली ये इंडस्ट्री में सब लोग अलाइन हो सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री के साथ में अलाइन हो सकती है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम लोग जनरली अब भी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री यानी सिर्फ़ ऑटोमोबाइल का रिप्लेसमेंट है। तो ये वो सिर्फ़ ऑटोमोबाइल का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो इसके साथ में सभी इंडस्ट्रीज़ क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन है। और जैसे ऑटोमोबाइल में हम लोग मेनस्ट्रीम में ऑन रोड व्हीकल्स को ही कंसीडर करते हैं, तो इसमें इस इंडस्ट्री में ओनली ऑन रोड व्हीकल्स नहीं, तो उसके साथ में उससे भी बड़ा मार्केट जो ऑफ ट्रैक व्हीकल्स है या फिर साइड ट्रैक्स है, वो बहुत बड़ा मार्केट है। कि जैसे हम लोग अगर देखेंगे तो इंडिविजुअल यूज़ के व्हीकल्स है, जो कैंपस यूज़ व्हीकल्स है, इंडोर यूज़ व्हीकल्स है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स है या फिर जो ओल्ड एज पीपल्स के लिए, हैंडीकैप्स के लिए जो व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो बीच पे यूज़ होने वाले व्हीकल्स है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स इसमें क्रिएट हो सकते हैं। पावर जनरेशन में जैसे छोटे विंड मिल्स और ये सब चीज़ें इसमें कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि सेम कंपोनेंट्स यूज़ करके हम लोग वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये इंडस्ट्री है, तो जैसे आईटी है, तो आईटी में हर एक प्रोडक्ट का प्रमोशन, अवेयरनेस जनरेट करना, प्रोडक्ट प्रमोशन करना, सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना और नए-नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ में क्योंकि अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ है, वो आईटी रिलेटेड ही है। तो जी। आईटी के लिए बहुत बड़ा स्कोप इसमें है। प्लस उसके साथ में आईओटी डेवलपमेंट एंड व्हीकल के इंटीग्रेशन करके उसको और कैसे सुपीरियर किया जाए, इसमें आईटी के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में आईटी के लिए स्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्कोप है, इलेक्ट्रिक के लिए स्कोप है, ऑटोमोबाइल वालों के लिए स्कोप है, मैकेनिकल वालों के लिए स्कोप है। देन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें इवन सिविल वालों के लिए भी स्कोप है। क्योंकि अगर हम लोग अगर स्टार्टअप जो भी हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो भी हो रहे हैं, तो उनको भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है और वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कोई ऐसी कंपनी आज मार्केट में नहीं है कि आपको अगर एक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करना है, तो उसके लिए ये असेंबली लाइन लगता है या फिर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है या फिर शेड से लेके सब कुछ चीज़ें हम लोग एक पैकेज में आपको डेवलप करके दे सकते हैं। तो ये भी अपॉर्च्युनिटीज़ इसमें है। मतलब हर एक इंडस्ट्री इसके साथ अलाइन हो सकती है। ऐसा स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है कि आपको अगर यही इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहेगा और एक्सपर्टाइज़ रहेगा तो आप काम कर सकते हैं। तो जो भी एक्जिस्टिंग इंडस्ट्री में हम हैं, वो इंडस्ट्री को इसके साथ में अलाइन कर सकते हैं। कुछ इनोवेटिव चीज़ें इसमें भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री का एक्जिस्टिंग एक्सपीरियंस का बेनिफिट इलेक्ट्रिक में काम करते समय भी हमें होगा और एक्जिस्टिंग में इलेक्ट्रिक की वजह से कुछ इनोवेशंस करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी इसी को आगे लेके जाके कि एज़ अ एंटरप्रेन्योर एज़ अ एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स को भी ये चैलेंज है कि प्लान बी क्या हो हमारी? बिकॉज़ अभी इकोनॉमिक्स चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ शायद चेंज हो जाएँगे, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ रहा है। तो इसमें ये भी है कि एक हो गया रिस्ट्रिक्शंस और एक हो गया अपॉर्च्युनिटी। तो अभी का जो माहौल है कोविड को लेके, जहाँ पे यूएस ने भी अभी एलिगेशंस किए हैं, जर्मनी ने एलिगेशंस किए कि वायरस अभी थोड़ा ये मैं डाइवर्शन की तरफ जा रहा हूँ बट इसको कैसे हम लोग स्टिच करेंगे कि ये मैन मेड वायरस है और इसकी वजह से हमारी नॉर्मल लाइफ चेंज हो चुकी है। तो ये जो हेट्रेड है चाइना के प्रति, तो इसको हमें आगे लेके जाना है, ये क्वेश्चन मार्क है नंबर 1। नंबर 2 क्योंकि हम लोग नेबर्स हैं और हमारे पास पॉपुलेशन से लेके टेक्नोलॉजी का शायद उनसे भी ज़्यादा या उनसे आसपास जो ऑप्शन अपॉर्चुनिटी है, तो ये हम लोग नेक्स्ट चाइना हो सकते हैं क्या? इन इन द सेंस कि इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ जो कंज्यूमरिज़्म है पूरी ग्लोबल सिनेरियो में, क्या हम इसको प्रोवाइड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं? और इसके लिए एज़ अ फाउंडेशन हम लोग इसके प्रति क्या-क्या करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो मेरा ये पॉइंट था कि क्या हम नेक्स्ट चाइना बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी हेट्रेड है सब जगह पे कि ये वायरस जो है चाइना इंड्यूस्ड है और हमारी इकोनॉमिक्स को देख के और आगे की स्ट्रेंथ देख के इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप जो डिमांड है कंज्यूमरिज्म के को लेके। फॉर इंस्टेंस अभी बैटरी का ही एग्जांपल आपने बहुत इम्पोर्टेंट लिया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बैटरी की पावर या फिर बैटरी की लाइफ या फिर बैटरी की वेट। तो इसके ऊपर आप क्या पॉइंट बताएंगे? डेफिनेटली अभी का जो सिनेरियो है इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, क्योंकि जो एक हेट रेट बढ़ता जा रहा है बाकी कंट्रीज में। एंड सेकंड थिंग कि जिस डायरेक्शन से हम लोग भी शुरू से ही काम कर रहे हैं कि ये आगे चल के इसका हब हमें इंडिया में बनाना है और इसको इंटरनेशनल मार्केट के लिए हमें वर्क करना है। तो उसके लिए अभी अच्छी चीज हमारे लिए बन रही है, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टर अभी चाइना से इन्वेस्टमेंट हटाने की सोच रहा है, क्योंकि कंट्रोल कुछ भी नहीं है वहां जी, पे। वो जैसा बोलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट होने की वजह से जी, हुकुमशाही जैसा ही काम वहां पे होता है। एंड जी, उनका नेचर भी नहीं है कि दूसरों के साथ कुछ चीजें शेयर की जाए या फिर उनको कुछ ये वो 100% सेल्फिश नेचर से ही वो लोग काम करते हैं। तो अभी जैसे हम ही नहीं तो बाकी लोग भी परेशान है, तो हर कोई इन्वेस्टमेंट हटा रहा है। तो और अभी लैंडिंग स्टेज जो है, तो बाकी कहीं पे इतना सपोर्टिंग ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोग एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, देन लेबर वाइज या पावर वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग अच्छे लेवल पे हैं। लेबर यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, तो यहाँ पे लेकिन अभी यहाँ पे जो हमने पीछे जो एक्चुअली पहले 12-15 साल में ये इंडस्ट्री के स्टेप्स अहेड जाने चाहिए थे, वो गए नहीं है। तो अभी सर्टेनली बर्डन आ चुका है और अभी बहुत कम समय में बहुत सारी चीजों को अचीव करना है, गवर्नमेंट लेवल से भी, इंडस्ट्री लेवल से भी और इंडिविजुअल लेवल से भी। क्योंकि ये जो एक हमने इतना सीरियसली पहले लिया नहीं, और अभी सडनली जब अपॉर्चुनिटी आएगी या फिर नीड बेस अभी बन जाएगा, तो अभी बहुत कम समय में हमें इन चीजों को अचीव करना जरूरी है। तो एक इधर फॉरेन इन्वेस्टर्स तो आएंगे ही, प्लस अपने यहाँ पे भी अवेयरनेस को क्रिएट करके, टेक्नोलॉजीज को और अपग्रेड करके, एंड उसके साथ में स्किल्स को बढ़ा के उसका मैक्सिमम अभी यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। उसके साथ में ये सब बड़े लेवल से निकल के माइक्रो लेवल पे आना इसका जरूरी है, और माइक्रो लेवल पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर सोच के, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने डायरेक्टली कार का और ट्रक का या बस का ही मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट अचीव किया। तो उसके साथ में छोटे-छोटे चीज़ों से हम लोग एग्रेसिवली शुरुआत करके फिर आगे जा सकते हैं। जैसे चाइना में ने भी शुरू में कार्स या फिर बसेस नहीं बनाए, उन्होंने बाकी साइड ट्रैक व्हीकल्स बनाए, देन टू व्हीलर सेगमेंट को कवर किया, थ्री व्हीलर सेगमेंट को कवर किया, देन अभी वो कार एंड बसेस में ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हमें भी जाना पड़ेगा कि जो करने जैसी चीज़ें जो कम इन्वेस्टमेंट में या फिर क जिसको बहुत हायर साइड टेक्नोलॉजीज़ नहीं लगती है, तो उस तरीके से हमें भी जाना होगा। इसके साथ में जो बैटरी का पॉइंट आपने उठाया, तो बैटरी के ऊपर भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो बहुत सारे जैसे अभी इसरो ने भी टेक्नोलॉजी शेयर की है, उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। बाकी भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज अंडर डेवलपमेंट है। जितने भी लोग हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड है, जितने भी साइंटिस्ट है, वो भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत कम समय में हमारे पास भी कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसे होंगे कि जिसके ऊपर हमें डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। साइमल्टेनियसली जो मोटर मैन्युफैक्चरिंग है या फिर कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी के जो मैन्युफैक्चरिंग है, अभी मोटर से रिलेटेड मैं बात करूँ तो मैग्नेट के लिए थोड़े दिन हम लोग डिपेंडेंसी रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अल्टरनेटिव आइदर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में अल्टरनेटिव निकल सकता है या फिर रिसोर्सेस में अल्टरनेटिव निकल सकता है। तो उन चीजों के ऊपर भी जा सकते हैं। थर्ड थिंग है कि जैसे कंट्रोलर, तो कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक में ऑलरेडी हम लोग इस्टेब्लिश है ही है, तो कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अभी सिर्फ रुके हुए लोग इसलिए हैं क्योंकि मार्केट ग्रो हो रहा है। डिमांड जैसे ग्रो होगा, डिमांड जैसे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और क्वांटिटी डिमांड आना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स बढ़ने लगेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हमारे पास बहुत अच्छे लेवल पे है। ऑटोमोबाइल के लिए या फिर बाकी इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसको कन्वर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है या फिर ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ऑटोमोबाइल रिलेटेड बाकी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग या बाकी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वेल एस्टेब्लिश है हमारे पास। तो वो सब वही यूज होने वाला है, सिर्फ जो कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं जैसे मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, ये जो कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो इन कंपोनेंट्स के ऊपर ही हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इनको ही ज्यादा हमें स्ट्रांगली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा।
तो बैटरी के ऊपर भी और उसके साथ में हम लोग अगर डोमेस्टिक भी सोच ले तो भी स्टेप्स हम लोग उठा सकते हैं, जैसे कन्वर्जन के थ्रू स्टेप्स उठा सकते हैं, या फिर बाकी का जो ट्रैक्स है जैसे टू व्हीलर सेगमेंट हुआ, बाकी का जो ऑफ रोड सेगमेंट हुआ, ये सेगमेंट में भी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है और उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे अभी डिलीवरी में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो वो सेगमेंट को कैच करके हम लोग इसको एग्रेसिवली बढ़ा सकते हैं। और ज्यादातर कंट्रीज भी अभी चाहती है कि इंडिया से अगर हमें अल्टरनेटिव मिल जाता है, थोड़ा बहुत प्राइसिंग में भी डिफरेंस रहेगा, तो भी ऑलरेडी लोग यहाँ से लेने के लिए रेडी है। बहुत सारे कंट्रीज ने ऑलरेडी इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट किया हुआ है, रेगुलर सप्लाई यहाँ से होता ही है, तो वो ट्रेड तो हमारा है ही है। उसमें अभी खाली इलेक्ट्रिक हेड पे ट्रेड नहीं है, तो वो ट्रेड को बढ़ाने के लिए हम लोग छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तब हम लोग उसको और बड़े लेवल पे ला सकते हैं। क्योंकि जब हम कार या बस के सेगमेंट में जाते हैं या फिर बड़े सेगमेंट में जाते हैं, तो फिर बैटरी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा हाईलाइट होता है, क्योंकि वो फिर उसके लिए कंप्लीटली डिपेंडेंसी आ जाती है। लेकिन वही अगर हम लोग बाइसिकल या फिर स्कूटर या फिर जो शॉर्ट डिस्टेंस व्हीकल्स है उस पे जाते हैं, तो बैटरी प्रॉब्लम इतना हाईलाइट नहीं होता है। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज भी उसमें अच्छे लेवल से सपोर्ट कर रही है। आई थिंक हर्ष, आपको आपको एक क्वेश्चन है। सर लाइक मेरा क्वेश्चन कैसा है कि अभी जो बोला ना सर, तो एक्चुअली माय क्वेश्चन वाज कि अभी जैसे सर ने बोला कि जो बैटरीज है उनका भी एक प्रॉपर लाइफ स्पैन रहता है, ठीक है। तो लाइक मैं ये और एक मेरे को एक डाउट था सिर्फ कि जैसे हमारे पास बहुत सारा ई वेस्ट जनरेट होता है आजकल, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो उसमें मतलब वो भी एक बहुत बड़ा मतलब अभी वो है कि ई वेस्ट को डिस्पोज कैसे करना है। तो अगर लाइक मेरे को क्वेश्चन था कि जैसे ई वेस्ट में बैटरीज भी आती है, जो पुराना लैपटॉप बैटरीज रहता है, मोबाइल फोन का बैटरीज रहता है, तो क्या उसको रीयूज कर सकते हैं? लाइक वो जैसे मैंने समझो मेरा लैपटॉप है, वो मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन उसका बैटरीज अभी भी वर्किंग है, तो क्या मैं वो बैटरीज को वापस रिसाइकल करके इसमें लगा सकता हूँ? ताकि रिसाइकल के जो प्रोसेसेस है, जैसे स्पेसिफिक अगर हम लोग लिथियम में देखेंगे तो रिसाइकल प्रोसेसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। वो इंडिविजुअल छोटे लेवल पे नहीं कर सकते, लेकिन उसमें रिसाइकलिंग प्लान, क्योंकि अभी तक नंबर ऑफ बैटरीज उतने है नहीं, और बैटरी में क्या होता है कि आपको लाइफ जो मिलता है अराउंड 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर तक का लाइफ मिल जाता है। एज कम्पेयर टू हम लोग अगर देखेंगे तो आफ्टर 5 ईयर जो आपको उसका डिस्पोजल करना है, तो उस अभी क्या हो रहा है कि जो समझो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरीज यूज हो रहे हैं, तो वो फिर रिमोल्ड करके, रिमोल्ड है ना, कम्प्लीटली उसको ये नहीं करते, तो उसको सॉर्टिंग करके फिर सोलर एप्लीकेशन में या फिर इन्वर्टर एप्लीकेशन में यूज करते हैं जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है। या फिर जो डैमेज पैक आते हैं तो उनको वो डिसअसेंबल करके रिपैकिंग करते हैं और वो अलग नॉर्मल एप्लीकेशन में यूज कर लेते हैं। अभी सर्टेन लेवल पे जाके ये चैलेंज हमारे सामने आएगा कि अभी ई वेस्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा है या बैटरीज की वजह से ज्यादा क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट अभी जो इनिशिएटिव ले रही है, तो जितने भी बैटरी मैन्युफैक्चरर रहेंगे तो उनको वो डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो उनको कंपलसरी है, जैसे आपने अभी बैटरी पैक बेचा तो वो आपको बायबैक लेना कंपलसरी हो जाएगा। जैसे लीड एसिड में हम लोग देखेंगे तो बायबैक लेते हैं, क्योंकि उसमें से लीड फिर से फिल्टर करके यूज किया जा सकता है। लिथियम में भी रिसाइकल में कुछ कंटेंट यूज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी यूज होते हैं तो हर एक मैन्युफैक्चरर को वो कंपलसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि आपको वो बायबैक करना जरूरी है, और उसके लिए आपको बैटरी पैक जब बेचते हैं आप, तो कुछ फीस उसमें से गवर्नमेंट को पे करना जरूरी है। तो अगर आपने नहीं किया तो उसके लिए सिस्टम वर्क करेगी और उसके ऊपर से ये काम होगा। सेकंड थिंग, जब हम लोग, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसके ऊपर सोचना जरूरी है, लेकिन आज हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि वो प्रॉब्लम हमारे सामने इतना बड़ा ये बन के खड़ा हुआ है। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए कि वो व्हीकल से 3 साल में या 5 साल में होने वाला पोल्यूशन, एंड 5 साल बाद अगर कुछ भी सोल्यूशन नहीं है तो ई वेस्ट से होने वाला पोल्यूशन, इसका कंपैरिजन किया जाए तो ई वेस्ट से होने वाला पोल्यूशन बहुत कम है। तो आज ही उसके लिए हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते या उसकी वजह से रुक नहीं सकते हैं। जैसे एलोपैथी सबको पता है कि उसके डिसएडवांटेज है या फिर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन आज अगर हमें क्रोनिक रिक्वायरमेंट है तो हम उसे अवॉइड नहीं करते, हम उसे एक्सेप्ट करते विद द साइड इफेक्ट्स। लेकिन जब उसको फिर हमने क्यूरिंग टाइम मिल जाता है तो उस क्यूरिंग टाइम में वो साइड इफेक्ट्स को हम लोग न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे रहेगी, जब ये क्रोनिक बनने के जब हो जाएगा तो उसके पहले सॉल्यूशंस उसके रेडी हो जाएंगे, और अभी कंजम्पशन इतना है ही नहीं कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए, और उसके ऊपर ऑलरेडी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज है।
वो सिर्फ वो प्लांट्स एस्टेब्लिश करना, क्योंकि अभी तक इंडिया में सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी नहीं है बड़े लेवल पे। तो जब सेल लेवल प्लांट्स बन जाएंगे तो उसका रिसाइकलिंग प्लांट्स भी साइमल्टेनियसली बन जाएगा, श्रीकांत सर, क्योंकि अबे हाँ इसका एक क्वेश्चन था सबके लिए ऑफ कोर्स, हाँ कि लाइफ आफ्टर कोविड, कि वापस वही पॉइंट आ जाता है जहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लिथियम बैटरीज के बगैर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, इन टर्म्स ऑफ कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज, या फिर फेम को हम लोग ये कर सकते हैं कि लीड एसिड को लेके अगर हम लोग कंसिडर किया जाए। क्योंकि ई वेस्ट भी आप बराबर बोल रहे हो, और क्योंकि लिथियम का अभी कहाँ पे सोर्स है, उसका माइनिंग कहाँ पे होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का ये क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या हम सोच सकते हैं इसके बारे में? हाँ, तो लीड एसिड ऑलरेडी पहले से चल ही रहा है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, वेट एंड देन चार्जिंग टाइम वाइज लोग उसको थोड़ा सा लिथियम को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आप लिथियम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते या फिर बैन कर दिया जाए, तो भी लीड एसिड पे इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है एक सर्टेन लेवल तक। कार्स में आप नहीं यूज कर सकेंगे या फिर बड़े व्हीकल्स में नहीं यूज कर सकेंगे, लेकिन छोटे व्हीकल्स में डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, और जिसका ऑलरेडी रिसाइकलिंग प्रोसेस हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में है। अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी, एक 3-4 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज पढ़ा था कि सोडियम बैटरीज भी इंडिया में डेवलप हो रही है और उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो वो अगर एग्रेसिवली सामने आ जाता है तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लिथियम का अल्टरनेटिव तो सब लोग ढूंढ ही रहे हैं, और डेफिनेटली आ जाएगा उसको बहुत कम समय। ओके। तो लीड एसिड पे सर्टेन लेवल तक हम लोग चल सकते हैं, जैसे स्कूटर्स पहले भी लीड एसिड बैटरीज पे ही चलते थे। तो वो अगर इमरजेंसी है या फिर अगर नहीं कुछ आता है तो पीपल कैन एक्सेप्ट द लीड एसिड। अच्छा, इसका टियर 2, टियर 3 और दूर दराज गाँव में जहाँ पे फॉर इंस्टेंस फार्मिंग हो रहा है, या फिर उनके लिए हम लोग कुछ कस्टमाइजेशन का सोच सकते हैं, फॉर इंस्टेंस मछुआरे हैं या फिर फार्मिंग जहाँ पे हो रहा है, तो हाँ, अभी बहुत सारे जो हमसे कंपोनेंट लेके जाके बहुत सारे लोगों ने बोट में कन्वर्जन किया है कि इलेक्ट्रिकली ये किया है। वहाँ पे स्पेस उनको मिल जाता है बोट पे, तो वहाँ पे सोलर पैनल्स डाल के वो बोट को रन कर सकते हैं। वहाँ पे बैटरी पैक छोटा भी रख सकते हैं या फिर कैपेसिटर बैंक क्रिएट करके वो डायरेक्टली सोलर पैनल से भी मोटर को रन किया जा सकता है। देन एग्रीकल्चर बेस में भी सोलर के लिए स्पेस हमें मिल जाता है, क्योंकि जब रोड पे व्हीकल चलता है तब स्पेस का लिमिटेशन है। या फिर एग्रीकल्चर में हम लोग एक चार्जिंग स्टेशन, सोलर चार्जिंग स्टेशन भी बना के वहाँ पे बैटरी चार्ज करके भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में जैसे पैनल्स आपने लगाया, उसका इनपुट को स्टेबलाइज किया कैपेसिटर या फिर बाकी सिस्टम थ्रू, तो डायरेक्टली मोटर को भी आप रन कर सकते हैं। जैसे अगर सोलर सबमर्सिबल पंप्स चलते हैं तो वो डायरेक्टली सोलर से, उसमें बैटरी पैक का इंस्टॉलेशन नहीं है, लेकिन डायरेक्टली सोलर से स्टेबलाइज करके पंप को रन किया जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स में कर सकते हैं। जी। तो इधर कॉर्ड से भी हो सकता है, कॉर्डलेस भी उसमें हो सकता है, डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन एंड डिपेंड ऑन द एरिया। बेसिकली एकेडमिक्स के बारे में ये था कि एज अ कॉलेज या एज ए इंस्टीट्यूशन क्या वो जुड़ सकते हैं किसी माध्यम से जहाँ पे कंप्यूटर साइंस या आईटी या मैकेनिकल से इंजीनियरिंग एक अलग ये हो गया उनके लिए, तो ऑफ कोर्स अलग बैकग्राउंड, बट एज अ लोगो फाउंडेशन के अंदर हम लोग क्या प्रोग्राम्स ला सकते हैं या लाते हैं, उसके बारे में आप अगर गाइड करें तो सबके लिए एक ये रहेगा क्वेश्चन कमेंट। फाउंडेशन ने लास्ट 1 ईयर से इनिशिएटिव लिया हुआ है ऑलरेडी, कि जिसमें एकेडमी एंड इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है, कि जो आज बहुत ही स्ट्रांगली हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि एकेडमी से बाहर निकलने के बाद में इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इंडस्ट्री को जो रिक्वायर्ड चीज है वो बच्चों को नहीं आती है, और बच्चों ने जो सीखा है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल लेवल पे उन्होंने किया नहीं है। तो अभी ज्यादातर एकेडमी भी जो एकेडमिक प्रैक्टिसेस है वो भी प्रैक्टिकल बेस पे ज्यादा कन्वर्ट हो रही है, और उसके साथ में इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस अभी बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ गया है। देन गवर्नमेंट ने भी अलाउड किया है, जो भी ऑटोनॉमस कॉलेजेस है दे कैन डिजाइन देयर कोर्सेस एंड दे कैन मैनेज ऑन देयर लेवल, तो वो भी अभी एडवांटेज हो रहा है। तो अभी इंडस्ट्री एंट्रेंस एकेडमिया में बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हमने बहुत सारे कॉलेजेस के साथ ऑलरेडी टाई अप किया हुआ है, जहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं। वहाँ पे ईवी लैब्स हमने एस्टेब्लिश किया है, और ईवी लैब्स थ्रू उनको प्रैक्टिकल, और जो प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म पे उनको प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, देन वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इंटर्नशिप उनको मिलते हैं,
और एक्सपेरिमेंट करके एक्सपर्टाइज पाके वो इनेबल्ड होता है। इधर जॉब करना है उनको तो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज रेडी हो जाती है, या फिर बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए उनको यहाँ से स्कोप मिल जाता है। स्पेसिफिक जो एकेडमी के लिए काम करते हैं हम लोग, तो उसमें ईडीनैक सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। तो ईडीनैक जो है स्पेशली कॉलेजेस के लिए, एकेडमी के लिए है। एंड देन फाउंडेशन के जनरल जो बिजनेस के लिए कोर्सेज होते हैं वो रेगुलर, और वही कोर्सेस अभी ऑनलाइन भी हो रहे हैं। जैसे 5 तारीख को भी हमने एक 3 आवर्स का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस, ये सब चीजों के ऊपर ये होगा। और किस तरीके से सेकंड फेज में, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बिजनेस को कैसे अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑपरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा सिस्टम हमने बनाया हुआ है। तो वो सिस्टम का वेबिनार 5 तारीख को है। और डेली सुबह 10 से 11 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव रहता हूँ, तो वहां पे भी हम लोग अटेंड कर सकते हैं। या फिर फेसबुक लाइव डेली शाम को 5 से 6 बजे तक होता है। 1 आवर का प्रोग्राम है, यूट्यूब पे 1 आवर का होता है, फेसबुक पे 1 आवर का होता है। तो वो भी हम लोग अटेंड कर सकते हैं। मतलब गूगल पे हम लोग अगर गोगो एवन सर्च करेंगे तो वेबसाइट थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे gogoevan.com सर्च करेंगे तो उसके थ्रू भी हम लोग एक्सेस वहाँ पे पा सकते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में रहेंगे तो उसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी वहाँ पे वीडियोस में या फिर वो सेशंस में हो चुके हैं। तो एक्स्ट्रा बहुत सारी, क्योंकि अभी टाइम का लिमिटेशन एंड एक लिमिटेशन के थ्रू सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है ना। मोर देन 210 वीडियोस भी हमने टेक्निकल पार्ट्स पे या फिर एजुकेशन रिलेटेड इसमें बना के यूट्यूब चैनल पे है। तो गोगो एवन के चैनल पे भी जाके हम लोग वहाँ से डिटेल्स पूरे ले सकते हैं। और प्लस फाउंडेशन इज द, ये इसका ऑपरेशन ही हम लोग सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म तो ऑलवेज रेडी है सबको। अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करना है, आके कंपोनेंट्स के बारे में भी डिटेल्स लेना है, या फिर खुद को एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो आके कर सकते हैं। या फिर उनको कुछ ट्रेनिंग्स लेना है, या फिर आगे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में भी लोग कॉल करते हैं, तो हमारा टीम जाके वहाँ पे टेक्निकली भी सपोर्ट करता है। या फिर प्रोजेक्ट के लिए गाइडेंस करना, या फिर बहुत सारी जगह पे कॉम्पिटिशन्स होता है तो उनको कंपटीशन के लिए गाइड करना, या फिर उनको उसके लिए कंपोनेंट्स देना, या फिर वो डिजाइनिंग करने में, इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट करना। तो ये सब एक्टिविटीज में मतलब गोगो ग्रुप जो काम करता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में 360 डिग्री सोल्यूशन, मतलब ऐसी कौन सी भी कोई भी क्यूरी नहीं है जिसको हम लोग अटेंड नहीं कर सकते या फिर सपोर्ट नहीं कर सकते। और एक क्वेरी आई है निखिल से, वो पूछ रहे हैं कि आप जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल बताते हो, सो फ्रॉम अ नॉन इंडस्ट्री हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, कि मतलब रोबोट और ड्रोन्स भी एक इलेक्ट्रिकली स्टीयर्ड मशीन्स होते हैं, तो क्या ये भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैटेगरी में आते हैं? यस, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में मैंने जैसे पहले ही बताया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब जितना मेन स्ट्रीम पे काम हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बहुत बड़ी है। तो जैसे व्हील चेयर्स हो गए, या फिर पर्सनलाइज व्हीकल हो गए, कम इंडस्ट्री में एप्लीकेशन में यूज होने वाले व्हीकल्स हो गए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो गए, बीच पे यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हो गए, देन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हो गए, बहुत सारे मशीनरीज भी आ सकती है। जैसे अभी हम एक लेथ मशीन पे ट्राई कर रहे हैं कि बैटरी ऑपरेटेड लेथ मशीन कैसे, या सोलर पावर्ड लेथ मशीन कैसे क्रिएट किया जाए। तो ये इंडस्ट्री में एक बहुत सारे एप्लीकेशंस, अभी रोलर मोटर्स आ गए, तो रोलर मोटर्स से के थ्रू प्रिंटिंग इंडस्ट्री में या फिर जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत सारा रिवोल्यूशन आएगा। तो बीएलडीसी मोटर्स तो हम लोग एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, देन पावर का रिक्वायरमेंट हम लोग कम कर सकते हैं, सोलर थ्रू डायरेक्टली उसको अटैच कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सेगमेंट्स इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक मतलब हम लोग बेसिक जिसको बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो रहा है। जी। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं उसके। तो इट्स नॉट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इट इज द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इंडस्ट्री। कि जो भी एप्लीकेशन आज के डेट में हम लोग एसी लाइन से या फिर मेन लाइन से कर रहे हैं, उसको डीसी लाइन में अगर कन्वर्ट हम लोग कर पाए, या फिर उसको अल्टरनेटिव वे में अगर हम लोग कन्वर्ट कर पाए, उसको अगर एफिशिएंसी हम लोग बढ़ा सके, और उसके साथ में जहाँ पे इंजन का यूज होता है उसको रिप्लेस करके मोटर को हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए, तो ये दोनों जगह पे, या फिर जहाँ पे आज मैनुअल ऑपरेटेड है उसमें इलेक्ट्रिकली और एडिशनल हम लोग कर पाए, तो ये सब जगहों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हम लोग इसके बोल सकते हैं, एंड जो ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और एक सर ग्रीन एनर्जी के बारे में और एक ये है कि संजय या मिस्टर संजय, उनका कैसा है कि फॉर इंस्टेंस विंड मिल्स होते हैं,
जहाँ पे उन लोग अल्टरनेट एनर्जी में है, सातारा में इनका कुछ ऑपरेशंस है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इनोवेशन क्योंकि अभी भी कन्वेंशनली जा रहा है, एग्रो और हाइड्रो का जो उनका ये है वर्टिकल। It's तो 12:15. वो कहते हैं कि हम एज अ एडिनैक के अंडर या फिर एज अ गोगो इवन के अंडर ये कैसे जुड़ सकते हैं जहाँ पे विंड मिल्स हो गया या फिर जहाँ पे हाइड्रो के रिस्ट्रिक्शंस है या फिर वहाँ पे कोई सीजन्स में वो नहीं मिलता है वहाँ पे या फिर कुछ खेतों में जहाँ पे उन्होंने जिसको हम लोग शेततळ म्हणतात मराठीत, जहाँ पे वो एक्चुअली एक एक स्ट्रक्चर बांधते हैं जहाँ पे उनको पानी का या तो स्टोर करना पड़ता है और फिर पंप से उन लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या फिर ग्रीन एनर्जी जहाँ पे उनका खर्चा भी कम हो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे लॉन्ग टर्म भी वो चले, इसके बारे में एज ए एक्सपर्ट वो ये जानना चाहते हैं, इसको गैप को कैसे जिस तरीके से अभी सोलर का एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर में ज्यादा यूज हो रहा है, सोलर प्लांट्स लग रहे हैं या फिर सोलर सिस्टम्स लग रहे हैं और जिसके थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, उसी तरीके से कुछ एरिया में हमें एक नेचुरली एडवांटेज है कि जहाँ पे विंड फ्लो ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग या फिर अगर बारिश के दिनों में देखा जाए तो सोलर एनर्जी उतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, तो उस सिचुएशन में हम लोग विंड के थ्रू भी ये कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बीएलडीसी मोटर्स यूज करते हैं, तो बीएलडीसी मोटर इटसेल्फ जनरेटर है और ऑलरेडी जो विंडमिल में रिक्वायरमेंट होता है कि लो स्पीड वो होना जरूरी है, और अभी जो व्हीकल में या बाइसिकल में स्कूटर में मोटर्स यूज होते हैं तो वो लो स्पीड लो आरपीएम डिजाइन ही है, तो वो उसका थ्रू जनरेशन हमें बहुत अच्छे लेवल पे आ सकता है। प्राइसिंग ऑलरेडी इकोनॉमी एज कम्पेयर टू विंडमिल जनरेटर, तो वो इकोनॉमी होने की वजह से और सिंप्लीफाई वे में, जैसे अभी हम लोग एक विंड जनरेटर डिजाइन कर रहे हैं कि जो हम लोग एक 15-20,000 में कम्प्लीटली सेट उसका बना सकते हैं, और अगर 15-20,000 में फार्मर को मिल जाता है या फिर हर किसी को मिल जाता है, तो एक डोमेस्टिक एटलीस्ट उनका जो हाउस रिक्वायरमेंट है या फिर जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकता है, या फिर छोटे छोटे यूनिट्स भी उसके ऊपर वो लोग चला सकते हैं। प्लस जो हाइड्रो एनर्जी है, तो बहुत सारे एरियाज हमारे पास ऐसे जैसे कोकन एरिया हो गया या फिर बहुत सारे एरियाज में वाटर फ्लोज है, तो वो वाटर फ्लोज में भी ये मोटर्स का यूज करके छोटे हाइड्रो जनरेटर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देन जो हमारे पास सी टाइड्स है, सी टाइड्स थ्रू भी हम लोग उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर रेडी करके वहां से भी जनरेशन कर सकते हैं। स्कोप बहुत है, मतलब जनरेशन में भी स्कोप बहुत है। सेकंड थिंग, जैसे ह्यूमन पावर को जैसे एक्सरसाइज करने के लिए आज सब लोग जिम में जाते हैं या फिर वहां पे जितना एनर्जी वेस्ट होता है तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे अगर वो एडी करंट ब्रेकिंग हम लोग डाल दे तो वो जनरेशन में कन्वर्ट होगा, और जनरेशन में कन्वर्ट होता है तो उसका यूटिलाइजेशन हम लोग पावर जनरेशन में कर सकते हैं। एटलीस्ट एक जिम से वो पूरा कंप्लीट सोसाइटी का या बिल्डिंग का लाइट कर, तो इतना एनर्जी वहां पे जा रहा है, तो ह्यूमन एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नेचुरल जितने भी रिसोर्सेस है हमारे पास वो सब एनर्जी को विंड को कर सकते हैं, वाटर को कर सकते हैं, ये सबको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सिंपल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, तो हर कोई भी एक छोटा प्रोजेक्ट लेके भी उसके ऊपर बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। मेजर तो क्या होता है कि प्रोडक्ट का एक प्राइसिंग कंट्रोल में रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना चाहिए, मेंटेनेंस नहीं आना चाहिए, ये तीन चीजें अगर अचीव होती है तो हम लोग उसको प्रमोट करके इजीली मार्केट उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। सर आपका ये पॉइंट बहुत क्वेरीज ला रहा है। फॉर इंस्टेंस सलमान ये है जो कह रहे हैं कि हमारे पर्टिकुलर सोसाइटी में जहाँ पे नीचे जिम चलाते हैं, उनका ये है कि आपने कहा कि सपोज 4,000 स्क्वायर फीट का म्यूजियम है जहाँ पे कंटिन्यूसली 24 आवर्स चलते रहता है, तो ये तो आप इसको कन्वर्ट करके गाँव में ही ये किया जाए तो इसको परमिशंस या बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। उसको परमिशन की जरूरत नहीं है, जैसे आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं या सोसाइटी लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर बड़े लेवल पे प्रोडक्शन आपके पास होता है तो ऑलरेडी ग्रिड टाई सिस्टम के लिए नेट मीटरिंग आता है, तो नेट मीटरिंग थ्रू भी आप एमएसबी को या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है उनको रिवर्स सप्लाई दे सकते हैं, एंड उनसे उतने यूनिट फिर से जब आपको रिक्वायर्ड है यूज कर सकते हैं। तो जैसे सोलर में अभी होता है, तो उसी तरीके से ये सिस्टम थ्रू भी किया जा सकता है। अभी ये आइडियाज है, तो आइडियाज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, उसका इन्वेंशन करना होगा, प्रैक्टिकल प्रोडक्ट डिजाइन करना होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंजीनियर्स की जरूरत है कि एक एक आइडियाज को लेके हम लोग कैसे प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करें, उसमें एक्सपेरिमेंट करके वो प्रोडक्ट्स को डेवलप करें। लेकिन स्कोप बड़ा है,
तो ये नंबर ऑफ, क्योंकि एक कंपनी या फिर एक टीम ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर सकती, इसलिए सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और इसमें जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर मेन इंडस्ट्री में अगर रोड पे चलने के लिए चैलेंज आते हैं, बैटरी का लिमिटेशन है या फिर अप्रूवल में चैलेंजेस है या फिर बैटरी अभी बढ़ने दो फिर हम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम छोटे छोटे सेगमेंट लेके अभी काम शुरुआत कर सकते हैं, तब तक हम एस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी भी रहेगा, टीम ट्रेन रहेगा, तो मेन स्ट्रीम में आके काम करने के लिए इजी हो जाएगा। तो सर अभी वी आर क्लोजिंग टू 12:20। एक कुछ अनाउंसमेंट्स और कुछ कंक्लूजन्स है। सबसे पहले तो श्रीकांत जी से मैं थैंक यू कहूँगा कि इतने सारे वेबिनार्स और यूट्यूब लाइव में उन्होंने समय निकाल के सारे गेस्ट और इनको नॉलेज दिया, गाइडेंस दिया और एकदम ट्रैक किया जहाँ पे हम लोग शेयर करके वहाँ तक पॉसिबिलिटी ला सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरी सारी आज के गेस्ट से भी मैं थैंक यू कहूँगा कि हमारे फर्स्ट करके इस इसको सक्सेस लाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगले जो हमारे प्रोग्राम्स आएंगे उनको आप अटेंड करिए। और 5th को जो श्रीकांत सर ने बताया कि उनके अभी कोर्सेस रिलीज होने वाले हैं, तो आप कृपया जानिए, कुछ भी डिटेल्स रहेगा आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। और अगले गेस्ट में जैसे एक और इंटेंस ये आज का जस्ट एक ब्यौरा था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को डिकोड करने के लिए एक शुरुआत थी। तो अगले हमारे सेशन में अभय जी होंगे, एक्चुअली राजीवा जी होंगे जो खुद एक मेंटर भी है और आईआईटी बॉम्बे से है, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंपोनेंट के साथ काफी सारा काम कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से हम लोग बेस्ड ऑन दी शेड्यूल्स फिर जुड़ेंगे। और इसके सारे जो फीडबैक क्वेरीज हैं ये कृपया आप ईमेल करिए, और ईमेल से हम आपको कोशिश करेंगे कि सारे एक्सपर्ट्स और कृपया हमें ईमेल करिए, सो देन वी कैन ग्रो फर्दर। और इस तरीके से हम लोग सेशन का ये होगा स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल फोकस करके। और आप करिए, उसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगा। और प्लस मेरे ख्याल से ये सेकंड स्टेज में डिस्कशन होगा जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम की जहाँ पे काम भी करते हैं और भी करते हैं। इसके अंतर्गत हमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और आगे का स्कोप ये सारा एक ही प्लेटफॉर्म में हम लोग काम करते हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी, हम फिर जुड़ेंगे। और कृपया फिर को जो जो भी क्वेरी से आप आ रहे हैं प्लीज आप हमें ईमेल करिए। और जो वेबसाइट की बात हम लोग कर रहे हैं वो है GoA1.com। सो इस वेबसाइट को ऑफकोर्स ये आपको लिंक भी करूँगा, आप उसको विजिट करिए। और जो भी क्वेरीज है आप ओपन फोरम है, श्रीकांत सर इज वेरी काइंड कि वो रिप्लाई करते हैं पर्सनली नहीं बट उनके स्टाफ के से। तो टू गाइड यू एट एवरी इंस्टेंस। थैंक यू एवरीबॉडी। श्रीकांत जी थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, हैव अ नाइस टाइम, और स्टे होम, बी सेफ। एब्सोल्युटली।